Good morning, everyone. We have started our new chapter, new session, new class. तो हमने लास्ट क्लास में इंटीजर्स का थोड़ा बहुत रिकॉल किया था, जो भी हमने क्लास 6 में पढ़ा है वो सब कुछ हमने थोड़ा रिकॉल किया था. अब हम आज की क्लास में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. एक्सरसाइज 1.1. उसके कुछ क्वेश्चंस हम आज करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. इसके अलावा बिफोर डूइंग दोज क्वेश्चंस वी विल डू वन क्वेश्चन एज एन एक्टिविटी. हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है उसको हम एज एन एक्टिविटी करेंगे आज की क्लास में. सो लेट्स सी दैट एक्टिविटी हमें करना क्या है और उसके बाद वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन. हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे. ये एक्टिविटी हम एक्टिविटी फाइल में नहीं करेंगे. एक पोस्टर पे आपको मंकी एक छोटा सा ड्रॉ करना है किनारे पे. उसके आगे ऐसे लाइन से कर्व से जैसे भी आपको अच्छी सी ड्राइंग आपको इंटरनेट पे मंकी के जंप्स की स्टेप्स बहुत सारी ड्राइंग्स मिल सकती हैं. उन ड्राइंग्स को आप करेंगे और ड्रॉ करेंगे. और ये एक्टिविटी आप खुद भी करेंगे. आप जहाँ पे भी खेलने जाते हो, छत पे जाते हो या कहीं पे भी जाते हो, आपको क्या करना है, वहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि एक स्टेप वाटर टैंक है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है और टैंक में सीढ़ियाँ हैं बनी हुई. क्योंकि जब आप टैंक के नीचे जाओगे, अगर आपको टैंक साफ़ करना है तो टैंक तो बहुत गहरा होता है ना. आप बिना सीढ़ियों के वहाँ पे जंप तो करोगे नहीं, तो सीढ़ियाँ बनी हुई थी टैंक के अंदर. ठीक है. अब वो जो सीढ़ियाँ बनी हुई होती है, जो टॉप मोस्ट है, सबसे ऊपर वाली सीढ़ी, उसको फर्स्ट स्टेप बोला गया है. वहाँ पे मंकी बैठा हुआ है. ऐसे ही जो 9th स्टेप होगा, यानी कि 9th जो सीढ़ी होगी, स्टेयर होगी, वहाँ पे पानी है. मंकी को टैंक के फर्स्ट स्टेप से नीचे पानी तक पहुँचना है. लेकिन मंकी कुछ स्पेशल काइंड ऑफ मंकी है. ये 3 स्टेप्स नीचे जाता है तो वहाँ से 2 स्टेप्स पीछे आ जाता है. ठीक है, मस्ती करता हुआ. तो अब क्या है, बिल्कुल हम भी यही करेंगे. हम टेरेस पे 9 बॉक्सेस बनाएंगे सीक्वेंस में. पहले फर्स्ट बॉक्स बनाया, सेकंड बॉक्स, ऐसे चौक से ग्राउंड पे कैसे भी हम बॉक्स बनाएंगे. उसके बाद हम उन बॉक्सेस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिख देंगे. ठीक है. हमारा जो फर्स्ट बॉक्स है वहाँ से तो हम स्टार्ट करेंगे, है ना. और जो 9th बॉक्स है वो हमारा डेस्टिनेशन है, हमें उस बॉक्स तक पहुँचना है. लेकिन जब हम उस बॉक्स तक पहुँचेंगे तो बिल्कुल मंकी की तरह पहुँचेंगे. जैसे मंकी चल रहा है, जंप कर रहा है, हम बिल्कुल वैसे ही जंप करेंगे. मंकी 3 स्टेप्स डाउन जा रहा है तो हम 3 स्टेप्स आगे जाएंगे, है ना. फिर मंकी जंप्स बैक 2 स्टेप्स अप और मंकी फिर वापस से 2 स्टेप्स ऊपर आ जाता है. तो इसी तरीके से जब हम 3 स्टेप पर पहुंचेंगे तो वापस 2 स्टेप्स पीछे आएंगे. और ऐसे करके हम फिर से 3 स्टेप्स और आगे जाएंगे. जहाँ पे पहुँचे हैं वहाँ से 2 स्टेप्स पीछे हो जाएंगे. ठीक है. ये चीज़ हम करेंगे जब हम खेलेंगे. एंड यू विल गिव योर फीडबैक कि आपको ऐसे कितने जंप्स लगे. 1 जंप आप जब 3 स्टेप्स आगे बढ़ रहे हो, दूसरा जंप जब आप 2 स्टेप्स पीछे आ रहे हो, ये आपका दूसरा जंप काउंट किया जाएगा. फिर से आप 3 स्टेप्स आगे जाओगे. जैसे मंकी 3 स्टेप्स डाउनवर्ड जा रहा है, आप 3 स्टेप्स आगे जाओगे. ये आपका एक जंप है, 1 जंप है. मंकी तो बिल्कुल कूद जाता है ना 3rd स्टेप से. हमारे हो सकता है हम नहीं कूद पाए. बॉक्सेस हम उतने ही बड़े बनाएंगे सो दैट वी कैन जंप. हम 3 स्टेप्स जंप कर पाए, हम उतने ही बड़े बॉक्सेस बनाएंगे. ठीक है. तो इस हिसाब से हम ये गेम खेलेंगे और आप सब मुझे ये फीडबैक दोगे कि आपको कितने जंप्स लगे 9th स्टेप तक पहुंचने में. ठीक है. तो ये आप एक्टिविटी करोगे. इसके बाद अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं. नाउ कमिंग टू द एक्सरसाइज क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, हमें यहाँ पे एक नंबर लाइन गिवन है. ये नंबर लाइन थोड़ी सी डिफरेंट है. डिफरेंट कैसे है, जो हमने अभी तक नंबर लाइन देखी है उसमें हमने डायरेक्टली देखा है 0 के बाद 1 लिखा होता है, देन 2 लिखा होता है, देन 3 लिखा होता है. यहाँ पे 0 के बाद हमें डायरेक्टली 5 नज़र आ रहा है. बट एक और चीज़ जो अच्छी चीज़ है, वो बीच में छोटी छोटी लाइंस नज़र आ रही है ना. 1 देन 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन. तो इसका मतलब ये है, ये जो हर एक छोटी छोटी लाइन है दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग 1 एंड देन दिस इज़ 2. ये सेकेंड लाइन 2 है और ये जो है थर्ड लाइन वो 3 होगी, फोर्थ लाइन 4 होगी, देन 5 के बाद जो नेक्स्ट लाइन है वो 6 हो जाएगी. उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है वो 7 हो जाएगी. उसके बाद नेक्स्ट लाइन है वो 8 हो जाएगी.
इस तरीके से हमारे पूरे नंबर्स यहाँ पे नंबर लाइन के ऊपर चलेंगे। तो अब हम इसको ज़रा क्लीन कर देते हैं और अब हम यहाँ पे क्वेश्चन को रीड करते हैं। ठीक है, हमें पता चल गया है इस नंबर लाइन को कैसे रीड करना है। ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। यहाँ पे हमारे पास जितने भी प्लेसेस मार्क्ड हैं हमें उनका टेम्परेचर लिखना है। सपोज करो मुझे बेंगलुरु का टेम्परेचर देखना है। ठीक है, अब ये बेंगलुरु का टेम्परेचर कितना होगा, सी 20 तो ये है ही, नेक्स्ट लाइन जो होगी वो 21 होगी और उससे नेक्स्ट लाइन ये जहाँ पे ये एरो आ रहा है बेंगलुरु का वो दैट इज 22 है ना। नेक्स्ट लाइन जो 20 की थी दैट वाज 21 और उससे नेक्स्ट लाइन ही बेंगलुरु है, दैट मीन्स बेंगलुरु का टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस है। ये आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है, क्वेश्चंस करने हैं आपको प्रॉपर। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ आप ये ज़रूर लिखोगे टेम्परेचर ऑफ बेंगलुरु इक्वल टू का साइन एंड देन यू विल राइट दैट टेम्परेचर कि ये कितना टेम्परेचर है। देन नेक्स्ट लाइन में आप लिखोगे टेम्परेचर ऑफ ऊटी, ये चीज़ लिखोगे आप प्रॉपर इस तरीके से। यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपको बता देती हूँ, आपको क्वेश्चन पूरा नहीं लिखना है, आपको सिर्फ ये लिखना है टेम्परेचर ऑफ बेंगलुरु। ठीक है, ये लिख के इज इक्वल्स टू हमने लिख दिया 22 डिग्री ऊपर से छोटा सा लगाया सेल्सियस। इसी तरीके से टेम्परेचर ऑफ ऊटी, ठीक है, इक्वल टू का साइन एंड देन ऊटी यहाँ पे देखेंगे हम 15 से जस्ट एक स्टेप पहले है, एक लाइन पहले है, तो ऑब्वियसली इट शुड बी 14 है ना, क्योंकि वन लाइन एक एक करके आगे बढ़ती जा रही है लाइंस के हिसाब से। तो अगर वो एक लाइन पहले है तो ऊटी का टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, जैसे हम यहाँ पे ये तो एग्जैक्टली 5 हमें नज़र आ ही रहा है। श्रीनगर का क्या हो जाएगा, 0 से भी और लेफ्ट में जा रहा है, तो अब ये नंबर्स नेगेटिव हैं। ठीक है, तो 0 से जस्ट 1 लाइन पीछे गए दैट इज -1, 2 लाइन पीछे गए तो -2। तो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर इज -2 डिग्री सेल्सियस एंड सिमिलरली आप लाहौल स्पीति का खुद फाइंड आउट करेंगे। बी पार्ट, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस। यहाँ पे हॉटेस्ट प्लेस कौन सा होता है, जिसका टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा दैट विल बी, वो प्लेस उतना ही ज़्यादा गर्म होता है, दैट मीन्स हॉटेस्ट प्लेस यहाँ पे बेंगलुरु है एंड कोल्डेस्ट प्लेस यहाँ पे लाहौल स्पीति होगा। ऑब्वियसली जितना ज़्यादा टेम्परेचर कम होगा, हमने पढ़ा है ना इंटीजर्स में नेगेटिव में जितनी वैल्यू बढ़ेगी नंबर उतना ही ज़्यादा छोटा होगा, तो इसका मतलब लाहौल स्पीति सबसे लेफ्ट कॉर्नर पे है, दैट मीन्स लाहौल स्पीति का टेम्परेचर सबसे कम है। तो हम यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम हॉटेस्ट प्लेस का टेम्परेचर लिखेंगे, बेंगलुरु है, लाहौल स्पीति सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है जिसका टेम्परेचर देखो -10 से 2 स्टेप्स पहले ही है वो, है ना। अगर मैं 0 से जा रही हूँ तो 2 स्टेप्स पहले है, तो ये ऑब्वियसली -8 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन को अगेन प्रॉपर तरीके से लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे टेम्परेचर ऑफ हॉटेस्ट, पूरा लिखेंगे प्रॉपर, हॉटेस्ट प्लेस में यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रही हूँ, आपको प्रॉपर लिखना है। ऑफ हॉटेस्ट प्लेस कितना आया था हमारे पास 22 डिग्री सेल्सियस, है ना। एंड टेम्परेचर ऑफ इसी तरीके से कोल्डेस्ट प्लेस, उसके लिए हमारा जो टेम्परेचर है वो कितना आया, अभी अभी हमने देखा -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब यहाँ पे मेन जो है समझने वाली बात है कि हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। डिफरेंस का मतलब हमें माइनस करना है ना। जब भी हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस किया जाता है। दैट मीन्स हम 22 में से माइनस करेंगे किसको, -8 को, क्योंकि यहाँ पे जो इंटीजर है वो दैट इज -8, नॉट ओनली 8, ये -8 है। तो हम यहाँ पे 22 में से माइनस करेंगे -8 को, तो हमें यहाँ पे इस तरीके से प्रॉपर लिखना पड़ेगा, बिकॉज 1 माइनस इज, क्योंकि हम डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। सेकेंड जो माइनस है वो इसीलिए है क्योंकि टेम्परेचर -8 है। ठीक है, तो इसीलिए हमें -8 को ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। अभी दो माइनस एक साथ आ गए ना, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों साइन को हम सिंगल साइन बना देंगे, 22 प्लस, बिकॉज 2 माइनस प्लस हो जाते हैं, +8 एंड हमारा जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 30
डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब हॉटेस्ट प्लेस जो बेंगलुरु है एंड कोल्डेस्ट प्लेस जो लाहौल स्पीति है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है तो आपको वर्ड्स में ही सॉल्व करनी है। आप इसको डायरेक्टली नंबर्स लिख के सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसे ही वर्ड्स लिखेंगे। टेम्परेचर ऑफ हॉटेस्ट प्लेस पूरा फुल फॉर्म लिखेंगे, टेम्परेचर ऑफ कोल्डेस्ट प्लेस ये पूरी फुल फॉर्म लिखेंगे, एंड देन लिखेंगे डिफरेंस इज इक्वल्स टू जैसे भी हम माइनस करके फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट है आपका, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस दैन द टेम्परेचर एट शिमला। क्या अगर हम श्रीनगर एंड शिमला का टेम्परेचर टुगेदर एक साथ ले लें, वो टेम्परेचर शिमला से, अकेले शिमला के टेम्परेचर से कम है या ज़्यादा है? एंड सिमिलरली क्या वो अकेले श्रीनगर के टेम्परेचर से कम है या ज़्यादा है, वो हमें फाइंड आउट करना। हमने यहाँ पे लिया है टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला का टोटल टुगेदर टेम्परेचर लेना है, हमें एक साथ लेना है। टुगेदर मतलब टोटल टेम्परेचर। श्रीनगर का टेम्परेचर ये रहा है ना, ये कितना है 0 से -1 एंड देन सेकेंड इज -2। तो शिमला का श्रीनगर का टेम्परेचर हो गया -2 प्लस, क्योंकि हम टुगेदर टोटल टेम्परेचर, टुगेदर का मतलब है एक साथ टोटल। शिमला का टेम्परेचर कितना है 5 डिग्री सेल्सियस, ये हमने यहाँ पे +5 ही ले लिया। बाय डिफ़ॉल्ट जैसा हमने बोला, जब नंबर के आगे कोई साइन नहीं है दैट मीन्स वो प्लस साइन ही होता है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, 1 नेगेटिव नंबर 1 पॉजिटिव नंबर, तो आंसर क्या आता है हमने लास्ट क्लास में किया है, हमें वो लर्न करना है, अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है। क्या होता है, माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है, तो हम माइनस कर देंगे इसको। 5 - 2 इज 3, बट बिगर नंबर का जो साइन है वो आंसर में आता है, ठीक है, दैट इज +5, तो इसीलिए आंसर में +3 आएगा। ठीक है, हम इसको नंबर लाइन के थ्रू भी समझते हैं। इसका मतलब इनका टोटल टेम्परेचर टुगेदर 3 डिग्री सेल्सियस है। शिमला का जो टेम्परेचर है वो अकेले कितना है 5 डिग्री सेल्सियस है। तो यस, जो इन दोनों का टेम्परेचर हम एक साथ ले रहे हैं दैट इज लेस दैन टेम्परेचर ऑफ शिमला, तो हम लिखेंगे यस। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस दैन टेम्परेचर ऑफ शिमला, ये प्रॉपर हमें लिखना है स्टेटमेंट। बिना ये स्टेटमेंट लिखे आप आगे नहीं बढ़ोगे। उसके बाद ऐसे ही हमसे श्रीनगर का भी पूछा गया है कि इन दोनों का अगर मैं टोटल टेम्परेचर एक साथ ले लूँ तो क्या श्रीनगर का टेम्परेचर से भी कम है वो? नो, क्योंकि श्रीनगर का टेम्परेचर -2 है, ये +3 डिग्री सेल्सियस है, तो उस केस में नो आएगा। श्रीनगर के लिए नो आएगा एंड शिमला के लिए यस आएगा, क्योंकि शिमला का टेम्परेचर ज़्यादा है लेकिन श्रीनगर का टेम्परेचर इससे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे है इन अ क्विज, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर्स के लिए हमें पॉजिटिव मार्क्स दिए जाएंगे, नेगेटिव मार्क्स दिए जाएंगे इनकरेक्ट आंसर्स के लिए। अगर हम कोई भी आंसर गलत कर देते हैं तो नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे हमें, ठीक है, माइनस में मिलेंगे। तो इफ़ जैक स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड्स, 5 राउंड्स हुए क्विज के और उसके 5 राउंड्स में जैक को एक राउंड में 25 मार्क्स मिले, एक में -5 मिले, एक में -10 मिले, एक में 15 मिले और एक में 10 मिले। ठीक है, ये 5 राउंड्स के मार्क्स हैं, उसके स्कोर हैं टोटल, तो हमें इसका टोटल स्कोर फाइंड आउट करना है। तो टोटल स्कोर इज़ वेरी इजी। अगेन ये वर्ड प्रॉब्लम है, जो भी क्वेश्चन आपको वर्ड्स में गिवन है एक सिचुएशन है, ठीक है, प्रॉब्लम है ये एक, कि हम किसी की सिचुएशन के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जैक एक पर्सन है, ऐसे क्वेश्चंस हमेशा वर्ड प्रॉब्लम में ही होंगे, हम वर्ड्स में लिखेंगे इनको। मैंने यहाँ पे लिख रखा है जैक स्कोर इन 5 राउंड्स, ठीक है, 5 राउंड्स में जो जैक का स्कोर है वो कितना कितना है 25 -5 -10 15 एंड 10। टोटल स्कोर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली प्लस करेंगे। टोटल मीन्स हमेशा प्लस होता है, प्लस -5 प्लस -10 +15 एंड +10, सबको हम प्लस करते जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे लेफ़्ट से शुरू कर देते हैं एक एक करके। ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस करेंगे ऑब्वियसली। तो हमने माइनस किया, आंसर क्या आया 20, 25 में से 5 गया 20।
बिगर नंबर 25 है, उसके आगे प्लस का साइन है। एक और चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, कोई भी नंबर हो, उस नंबर के हमेशा जो पहले होता है उसी साइन को कंसिडर किया जाता है। 25 से जो पहले साइन है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट ये प्लस होता है, तो बड़े नंबर का साइन यहाँ पे आ जाएगा। बाकी को हम फिर से एज इट इज़ लिखते जाएंगे एंड 2 करके ऐसे ही बिल्कुल आगे सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट दी आंसर आफ्टर दैट। यह भी प्लस माइनस माइनस है, हम इसको 10 माइनस करेंगे, बिगर नंबर प्लस है तो प्लस ही रहने देंगे एंड बाकी के नंबर्स अब तो सारे प्लस हो गए हैं तो वी कैन ऐड डायरेक्टली। तो हमारे पास 35 जैक का ये टोटल स्कोर है। एट द एंड वी विल राइट हेयर देयर फॉर जैक्स टोटल स्कोर इज 35। ये प्रॉपर आपको लिखनी है स्टेटमेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, ये मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करना है और इसी की तरह बिल्कुल स्टेटमेंट्स लिखते हुए हम पहले नंबर्स को इंटीजर फॉर्म में लिखेंगे और उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन वर्ड प्रॉब्लम्स हैं ये सारी, किसी ना किसी सिचुएशन के बारे में बता रही हैं, तो हम इनको वर्ड्स में ही सॉल्व करेंगे। बिना लिखे, बिना प्रॉपर स्टेटमेंट सेंटेंस लिखे मार्क्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ सोल्यूशन के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। मंडे को टेम्परेचर श्रीनगर में -5 डिग्री सेल्सियस था एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को ये ड्रॉप हो गया कितना, 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। ड्रॉप होना, कम होना, दैट मीन्स हम इसको एक नेगेटिव इंटीजर की तरह लेंगे, -2 डिग्री सेल्सियस। चाहे हमें स्टेटमेंट में कुछ भी बोला है, ड्रॉप्ड स्टेटमेंट में क्योंकि वर्ड यूज़ किया उन्होंने ड्रॉप्ड, इसीलिए उन्होंने 2 के आगे माइनस साइन नहीं लगाया। बट हम जब कैलकुलेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, उस टाइम पे हम हर जगह पे वर्ड ड्रॉप नहीं लिख सकते हैं, तो हमें कैलकुलेशन के टाइम पे ड्रॉप की जगह पे उसको अंडरस्टूड रखने के लिए 2 के आगे माइनस लगाना पड़ेगा। दैट विल बी -2 डिग्री सेल्सियस। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को टेम्परेचर कितना हो गया होगा, अगर -5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस और ड्रॉप हो गया और कम हो गया, तो फिर फाइनली ट्यूसडे को क्या टेम्परेचर रहा होगा। सिमिलरली वेडनेसडे को 4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो गया। ठीक है, रोज मीन्स ऊपर बढ़ गया, बढ़ने का मतलब है +4 डिग्री सेल्सियस। अगेन ये जो रोज वर्ड है ये पास्ट फॉर्म है RISE, राइज की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइज का मतलब होता है प्लस, तो हम इस 4 डिग्री सेल्सियस को पॉजिटिव इंटीजर की तरह लेंगे, +4 डिग्री सेल्सियस। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। टेम्परेचर ऑन मंडे -5 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर ड्रॉप्ड का मतलब जो भी नंबर है वो नेगेटिव इंटीजर होगा। तो टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे क्या हो जाएगा, -5 डिग्री सेल्सियस। अगले दिन में आए प्लस करना, फॉरवर्ड आना एंड -2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों ही नंबर्स नेगेटिव है, तो इसका मतलब हमें प्लस करना है, करना प्लस है, दोनों नेगेटिव है, मतलब आप नेगेटिव जा रहे हो और नेगेटिव जा रहे हो, तो मतलब बेसिकली आप सारे टोटल स्टेप्स आप नेगेटिव ही जा रहे हो, तो टोटल नेगेटिव जाना मतलब प्लस करना, +7। और यहाँ पे बिगर नंबर, 2 नेगेटिव नंबर्स को जब आप ऐड करते हो तो आंसर हमेशा नेगेटिव ही आएगा, -7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब बोला है ट्यूसडे के बाद अब वेडनेसडे तक उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस राइज हो गया, बढ़ गया, मतलब पॉजिटिव इंटीजर। तो इसका मतलब अगर ये -7 डिग्री सेल्सियस ट्यूसडे को था, इसमें मैंने +4 ऐड कर दिया, तो मेरा टेम्परेचर जो आएगा वो वेडनेसडे का टेम्परेचर होगा एंड दैट विल बी -3 डिग्री सेल्सियस। क्यों, क्योंकि माइनस और प्लस, एक नेगेटिव इंटीजर एक प्लस इंटीजर। ठीक है, माइनस प्लस माइनस करेंगे तो हमने माइनस कर दिया एंड बिगर नंबर जो है वो नेगेटिव है, तो इसीलिए आंसर -3 डिग्री सेल्सियस आ गया, विच इज़ ऑफ वेडनेसडे। तो इस तरीके से आप वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे। बिल्कुल सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4, वहाँ पे भी हमने जो वर्ड्स लास्ट क्लास में सीखे थे उनके बेसिस पे आप नंबर्स को प्लस और माइनस करोगे और इसी तरीके से सॉल्व करोगे।